इंतजार हर अच्छे छात्र को रहता है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, बड़े सपने पूरे करना चाहता है। उस हर छात्र को यह परीक्षा सब कुछ दे देती है। यह जो परीक्षा है मध्य प्रदेश के एक्सीलेंस स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल जो कि तहसील में होते हैं, मॉडल स्कूल, उनमें प्रवेश के लिए, उनमें एडमिशन के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का नाम है जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2024-25। 24 में एग्ज़ाम है, आपका एडमिशन भी 24 में हो जाएगा और 25 में आपकी परीक्षा होगी। तो इन स्कूलों में एडमिशन उन्हीं छात्रों का होता है जो यह परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, अत्यंत सरल प्रश्न आते हैं। आप हमारे मात्र 5 वीडियो देख लें। 5 इसलिए बोला हमने कि सभी विषयों की वीडियो आपको देखना पड़ेंगे। तो आप हमारे कुल 5 वीडियो देख लें तो उनसे ही आप पास हो जाएंगे। आप हमारे पुराने वीडियो देखें और उसके बाद जो पेपर हुआ है वो देखें तो कम से कम 70% आपको देखने को मिल जाएगा। इस जानकारी को अपने पास रखें, तब आप दुकान पर जाएं, ऑनलाइन की दुकान पर जाएं और वहां अपना फॉर्म फिल करें। नाम, अपने नाम की स्पेलिंग आपको सही से पता होना चाहिए। पिताजी के नाम की स्पेलिंग और माताजी के नाम की स्पेलिंग आपको पहले से याद होनी चाहिए। अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं घर पर, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है फिर आपको। कैटेगरी आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, या जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर भरना है, आप लड़का हैं या लड़की हैं। डोमिसाइल माने आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करना है और नहीं करना है। और अन्य स्टेट के भी इस फार्म को भर सकते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ है वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ है तो मध्य प्रदेश, अन्य राज्य के छात्र भर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से इसको फिल करेंगे। फिर जिला भरना है, बर्थ डिस्ट्रिक्ट, आप जिस जिले के निवासी हैं वही भर देते हैं। शहर भी भरना है आपको। अब कई लोगों का जन्म जो है छोटे से कस्बे में होता है तो वह कस्बा ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक खुल करके सामने आ जाएगा, इसमें अपन को टाइप करना पड़ेगा। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप दिव्यांग हैं तो यस करना है और नहीं है तो नहीं करना है। अगर आप हैंडीकैप्ड यस हैं तो फिर आपको इस कॉलम को पूर्ति करना पड़ेगा, किस प्रकार के आप दिव्यांग हैं। मोबाइल नंबर भरना है आपको। शैक्षणिक योग्यता संबंधी आपको यहाँ पर भरना है। कक्षा 8वीं यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप, कक्षा 8वीं ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जिस स्कूल से कक्षा 8वीं के पेपर, समझो यहाँ पर पूरी बात, आपके पेपर हुए हैं, आप कहाँ पढ़ते थे वो मायने रखता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का नाम, अभी भी पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कहाँ आया, पेपर तो अभी समाप्त हो गया आपके, तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको भरना है। वह स्कूल कहाँ है, सीधी बात है, मध्य प्रदेश में है। किस ज़िले में आपका स्कूल पड़ता है वो ज़िला भरना है। और अभी आप अपीयरिंग माने 2024 यहाँ आप लिख देंगे। एग्ज़ाम नेम माने आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कई छात्र बहुत बड़ी गलती करते हैं, जल्दी में या तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं या फिर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करोगे आप तो आपको इसी स्कूल में एडमिशन होगा, लेकिन नंबर कम पड़ गए तो कम नंबरों में मॉडल स्कूलों में होता है। लेकिन आपने यह सिलेक्ट नहीं किया है ऑप्शन, इसको ही सिलेक्ट किया है तो आपका एडमिशन इसमें नहीं, ना इसमें हो पाएगा ना इसमें, और आपसे 5-6 नंबर कम, 10 नंबर कम अंक वाले का दोस्त का इसमें हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ही सिलेक्ट कर देना आप। विद्यालय आवंटन प्राथमिकता, पहले आपको विद्यालय कौन सा चाहिए
उत्कृष्ट विद्यालय चाहिए आपको, सबको ही चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसी हिसाब से यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मानो कि यहाँ पर ग्वालियर हमने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक। अब कॉलम नंबर 13 समझने के पहले अपन को 12 कॉलम पर भी जरा गौर फरमाना है। कैसे? उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु संस्था चयन, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सिर्फ बिंदु क्रमांक 12 में SOE अथवा दोनों परीक्षाओं का विकल्प देने पर नियम पुस्तिका की सूची क्रमांक 1.4 के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने दोनों चयन किया हुआ है तो आपको क्या है, यहाँ पर दोनों स्कूल ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर आपका एक्सीलेंस में नहीं होता तो मॉडल स्कूलों में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल ग्वालियर का चयन कर लिया और यहाँ पर हम चयन करेंगे ग्वालियर का, ठीक है। तो ग्वालियर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ मॉडल स्कूल घाटी गांव ये आपका आ रहा है। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, आप एग्ज़ाम कहाँ चाहते हैं। अब समस्या ये है कि कोई ग्वालियर का छात्र है, वो सोच रहा है कि चलो हम कक्षा 9वीं की पढ़ाई ग्वालियर से करेंगे, और वो रह रहा है भोपाल, भिंड या कहीं बाहर रह रहा है, मुरैना रह रहा है, बालाघाट रह रहा है, ठीक है। तो वो परीक्षा कहीं भी दे सकता है। अगर वो भिंड रह रहा है तो भिंड दे सकता है, और वो कहीं भी अनूपपुर रह रहा है तो अनूपपुर परीक्षा दे सकता है। अब माना कि वो अनूपपुर रह रहा है, माना कि अनूपपुर रह रहा है, ठीक है, तो वो अनूपपुर में परीक्षा दे सकता है, अनूपपुर ज़िले में वो रह रहा है। अब उसको परीक्षा सेलेक्ट करनी है शहर, तो अनूपपुर में सिर्फ अनूपपुर में ही परीक्षा करवाई जा रही है, ठीक है। तो समझ गए आप बात। यहाँ यदि कोई छात्र दतिया में रह रहा है तो चलो हम दतिया सिलेक्ट करते हैं। अब दतिया में पेपर कहाँ होंगे, दतिया में पेपर सिर्फ दतिया शहर में ही होंगे। तो जो जहाँ रह रहा है वो यहाँ भर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर में ही पढ़ते हैं और ग्वालियर का एक्सीलेंस स्कूल आपको चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप ग्वालियर का चयन करेंगे। लेकिन आप रह रहे हैं बाहर तो पेपर आप कहीं भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्थायी पता आदि भरना है आपको, तो यहाँ बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको ज़रूर भरना है, ईमेल आईडी भी आपको ज़रूर भरना है। यहाँ जो आपको फ़ोटो चयन करनी है अपने मोबाइल में बना लीजिए, 5 KB और 80 KB के बीच फ़ोटो होना चाहिए, यह साइज़ होना चाहिए। और यहाँ आप सिलेक्ट कर देते तो घर पर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह जो कैप्चा है आपको यहाँ फिल करना और सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना, आपका फॉर्म भर जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्म है, आप घर पर ही इसको भर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी वीडियो आप देखें।